Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit having a subject code 22423. Today we are going to start a new chapter, that is Linear Applications of Operational Amplifier. Before going for the linear applications of operational amplifier, which consist of total marks 24, we will remembering our last unit, that is the applications of operational amplifier. In the last unit, we have studied different applications of operational amplifier like adder, subtractor, integrator, differentiator, and derivations of their output voltage. In this unit, we will study about linear applications of operational amplifier. So, before the starting of our unit, we must have to know about our vision, mission, and the program educational outputs of Electronics and Telecommunication department, as we belongs to this department. देखो बच्चों, कोई भी काम करने के पहले वी मस्ट हैव अवर विजन एज वेल एज द मिशन. आप लोगों का विजन मतलब आप लोगों को आगे जाके क्या करना है, और जो भी काम आप कर रहे हो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट वर्क. और मिशन कि आप लोगों ने जो काम हाथ में लिया है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, दैट इज द मिशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द विजन. First of all, what's the vision of Electronics and Telecommunication Department? So, to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To nurture proficient diploma engineer मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसमें एडवांसमेंट आते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को हम लोग समझ के उस तरीके से वो बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, एबल करेंगे, नर्चर करेंगे, और उसी तरीके से हम लोग उस टाइप के डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे डेवलप करेंगे. दैट इज द विजन. ये हमारा विजन है कि हम लोग ऐसे डिप्लोमा इंजीनियर्स को यहाँ पे लेके आए जो आगे जाके अपने टेक्निकल नॉलेज से अपनी प्रगति कर सके. देन व्हाट्स द मिशन. अभी मिशन क्या है हमारा, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी में मतलब सराउंडिंग में और इंडस्ट्री को किस तरह के पीपल्स चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, उस टाइप से हम लोग बच्चों को उतना क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. दैट इज फर्स्ट मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट. प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट. कहीं पे भी आप लोग जॉब करने के लिए जाओ या फिर सराउंडिंग में आप लोग अगर बिजनेस डील्स करने के लिए भी जाते हो तो यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंट इथिकल वैल्यूज फॉर द डेवलपमेंट. मतलब जिसके पास इथिकल वैल्यूज है उसका पर्सनालिटी डेवलप अच्छी तरीके से हुआ है, ये सामने वाले पर्सन को दिखाई देता है. तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हाउ टू प्रोवाइड द इथिकल वैल्यूज एंड द आउटकम बेस्ड एजुकेशन. मतलब हम कोई भी सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग कोई भी एजुकेशन सिस्टम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उस तरीके से हम लोग उसका मतलब इतना आउटकम होना चाहिए उसका कि बच्चे कहीं पे भी जाते हैं तो दे मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट. Then, inculcating creative thinking through innovation, CO and extracurricular activities among students. हम बच्चों को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि उनमें जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बाहर आए थ्रू द इनोवेटिव आइडियाज. उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके कारण बच्चों में उतना उत्साह और उतनी डेवलपमेंट उनकी होती है. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड द एम्प्लॉयबिलिटी और द हायर एजुकेशन. हम लोगों का मिशन ये है कि हम लोगों को बच्चों में लीडरशिप स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन के बारे में उनको इन्हांस करना है ताकि बच्चे उतने अच्छी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो दे विल बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन गिवन देम. Seeking continuous improvement
ऑफ नॉलेज एंड स्किल। हम लोग बच्चों को जो भी एडवांस नॉलेज देना है, स्किल देना है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उसमें कंटिन्यूअसली डेवलप हो सके। इसके लिए हम लोग बच्चों का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी ले रहे हैं। तो दीज आर द विजन एंड द मिशन ऑफ अ डिपार्टमेंट दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। देन व्हाट आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो पीओज क्या है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो देखो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दे आर टेकन और दे आर प्रोवाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी स्किल्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर उनका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें जॉब ओरिएंटेड स्किल या फिर अलग अलग डिफरेंट स्किल उनमें आए, डेवलप होने की कोशिश करते हैं हम लोग। और बच्चे उस तरीके से वो जितने भी बाहर जा सकते हैं उनका नॉलेज उतना डेवलप होना चाहिए। सो द फर्स्ट पीयूज इट इज नथिंग बट द प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट, socially responsible and the environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problems, adapted professional ethics। ऐसे बच्चों को हम लोग स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे कि वो बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके बारे में उनमें उतनी प्रोफेशनल इथिक्स होनी चाहिए कि दे कैन हैंडल इट easily. These are the one of the most important objective of our department. Adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment and promote higher एजुकेशन। बच्चों को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को इस तरह का नॉलेज देना चाहिए कि दैट स्टूडेंट कैन बी एबल टू वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड एनवायरनमेंट एंड उनके साथ साथ उनको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड basically the most important objective of our department. Then provide solution to broad based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work। कहीं पे भी वो अगर वर्क करने के लिए जाते हैं या फिर कोई अगर वो लोग अपना काम बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले कि वो लोग कम्युनिकेट इफेक्टिवली करनी चाहिए। तो उसका वो उतना और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी सॉल्यूशन का उनको प्रॉब्लम देना है तो उतना कम्युनिकेशन मतलब उतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और दे कैन बी द बेस्ट टीम मेंबर ऑफ देयर टीम। ये दीज आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। देन आफ्टर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द लेट्स स्टार्ट्स विद द आवर कोर्स आउटकम। सो द कोर्स आउटकम क्या है? कोर्स आउटकम टूडेज यूनिट इट इज आवर कोर्स। क्या है? टूडेज यूनिट इट इज आवर कोर्स and the course outcome for this unit that troubleshoot various application of op-amp for the given specification. Whatever the specification given to you, you must be able to develop a particular application using op-amp as well as the troubleshoot it। बराबर है, मतलब you can be able to assemble the particular application of op-amp by using the different components of their different specification। This is a course outcome। मतलब आप लोग जैसे ये यूनिट खत्म होता है, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन बी एबल टू कि आप लोग खुद का मतलब अगर आप लोगों को ये दिया है कंपोनेंट या फिर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दिया है तो यू कैन बी एबल टू perform the practical by using the circuit diagram or different with their different specification of different component। तो this is a one of the most मतलब कैसा है कोर्स आउटकम। आप लोग ये जो कोर्स पढ़ने के बाद दिस इज अ आउटकम। जिसके बाद में CO एंड PO मैपिंग आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉम लास्ट 2 यूनिट्स आप लोगों ने CO PO मैपिंग का टेबल पढ़ा है।
कैसे आप लोगों को 7 PO आप लोगों के पर्टिकुलर COs के साथ मैप होते थे, ये हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में और लास्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो देखो आप लोगों को कैसे करना है कि देयर आर नंबर ऑफ 7 POs। जब भी आप लोग मैथमेटिकल बेस्ड या फिर डेरिवेशन डिफरेंट डिफरेंट पढ़ रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन है उसमें जैसे कि माइक्रो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस आपने बनाए हैं उस एप्लीकेशंस के क्या आप लोग मतलब एक डिवाइस बना रहे हो, उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया आप लोगों ने, एनालिसिस कैसे किया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल डेवलपिंग द डेरिवेशंस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू मस्ट हैव टू नो द मैथमेटिकल कंसेप्ट एज वेल एज योर डिपार्टमेंटल कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसके लिए आप लोगों का PO1 यहाँ पे मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी हैव मैप PO1 विद द CO3। देन PO2 है प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई वॉट एवर द प्रॉब्लम आर सफरिंग इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये भी आप लोग, ये तो आपका कोर्स आउटकम ही क्या है, ट्रबल शूट करना है, असेंबल करना है, डिजाइन करना है, डेवलप करना है और रन करना है। तो आप लोगों का यहाँ पे PO2 भी अच्छी तरीके से मैप होता है। देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिफरेंट प्रैक्टिकल्स यूजिंग द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टूल्स। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ पे PO3 भी मैप होना। उसके बाद में सोसाइटी में बहुत कम बार इसका यूज होता है, तो अपन यूज करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाने के लिए एकदम से सोसाइटी में उसको लाके अपन, जैसे अगर कोई भी अलार्म बना रहे हैं तो अलार्म कैसे हर घर में कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ऑपएम्प को यूज करके भी आप उसको यूज करते, बट इतना ज़्यादा एप्लीकेशन इस यूनिट में आपको डेवलप नहीं करना है। उसके बाद में PO6 एंड PO7 जैसे कि आप लोगों के लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग और जैसे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी आप लोग बना रहे हो तो उसको मैप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे PO6 और PO7 भी मैप हो रहा है। Then after the completion of this unit, the learners will be able to, it means you will be able to क्या क्या कर सकोगे, explain with sketches the working of an instrumentation amplifier for the given application. The first part of our department, our unit, that is the instrumentation amplifier, which is one of the application of op-amp. तो सबसे पहला आप लोगों का लर्निंग आउटकम भी यही होगा कि यू कैन बी एबल टू एक्सप्लेन द स्केचेस ऑफ वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर फॉर द गिवन एप्लीकेशन। देन चूज रिलीवेंट ऑप एम्प कन्वर्टर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। यहाँ पे अपन कन्वर्टर्स भी पढ़ने वाले हैं डिफरेंट। सिलेक्ट द ऑप एम्प बेस्ड कंपैरेटर फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। कंपैरेटर भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले कि व्हाट इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ दैट कंपैरेटर और कंपैरेटर के कितने टाइप्स है, ये सब अपन ये यूनिट में पढ़ने वाले। उसके बाद में एक्सप्लेन विथ स्केचेस वर्किंग ऑप एम्प फॉर द गिवन एप्लीकेशन। सो these are the learning outcomes for this unit. So dear student, in the last lecture we have studied about the logarithmic amplifier और उसके लिए अपन ने एक डेरिवेशन भी डिराइव किया था फॉर द आउटपुट वोल्टेज। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ और दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ एंटी logarithmic amplifier. Now why we are using the logarithmic amplifier? The anti-logarithmic amplifier. The logarithmic amplifier can easily be turned around. तो आपको क्या करना है, सिर्फ easily turn करना है to provide the anti-logarithmic amplifier. टर्न कैसे करना है, तो डायोड का पोजीशन रिप्लेस करना है विथ रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टर। क्या करना है, डायोड का पोजीशन रिप्लेस करना है विथ रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टर। नाउ अभी एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या होता है, तो आप लोग इसको डायोड या फिर ट्रांजिस्टर यूज करके, दोनों कोई भी एक डिवाइस यूज करके यू कैन प्रोवाइड द एंटी लॉग एम्पलीफायर। नाउ देखो सर्किट शोज हियर एंटी लॉग एम्पलीफायर यूजिंग डायोड। हियर द पोजीशन ऑफ द डायोड and the resistor are getting interchanged. The position of the diode and the resistance are interchanged as compared to the logarithmic amplifier.
amplifier, let's start to derive the derivation for anti-log amplifier. Here your node A is connected to the ground. Here node A is connected to the ground, and as the node A is connected to the ground, the voltage flows from the node A, it becomes 0. Voltage flows from the node A, it becomes 0. And as the concept of virtual ground, if the node A is connected to the ground, node B becomes 0. Hence here VA is equals to VB is equals to 0. Here बराबर है. Now the diode is connected at the input side. Diode is connected at the input side, and the current flows from the diode. It is nothing but your I. The current flows from the diode is nothing but the I across the voltage Vin. Across the voltage Vin. So we will get the equation current through the diode at input side. At input side. What we will get here? Current at the input side. क्या मिलेगा आपको? आपने लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में भी इक्वेशन को डिराइव किया था, तो आपके पास इक्वेशन है IF इज इक्वल्स टू IO e टू द पावर V. यहाँ पे अपन V इन लिखा है, तो अपन यहाँ पे V इन करेंगे, बराबर है eta Vt. This is the equation for the current. Equation for the current. Now, as the op-amp current, कौन सा op-amp का कौन सा? Input current. As the op-amp input current is 0. Input current is 0. Then I equals to IM. Then I must be same as IF. I must be same as IF. So I is equals to IF is equals to I is equals to IF is equals to I is equals to V by R. I is equals to V by R. So here IF क्या रहेगा? तो IF रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? VB. यहाँ पे क्या वोल्टेज है? VB. बराबर है. और आप लोगों को अगर इक्वेशन डिराइव करना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस फ्रॉम इनपुट साइड टूवर्ड्स द आउटपुट साइड. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी IF की? दिस IF मस्ट बी V अपॉन R. तो VB माइनस VO. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है. VB माइनस VO. VB माइनस VO अपॉन RF. Upon RF. As the virtual ground concept, here VB is equals to 0. So we will get the equation minus VO upon RF. Minus VO upon RF. So put this value, we will get here what? IF is equals to minus VO upon RF. Minus VO upon RF. Taking this term to this side, so we'll get minus VO upon RF is equals to IF. Put the value of IF in this equation so that we will get minus VO upon RF IO e to the power V in upon eta VT. eta VT. बराबर है.
multiply with this RA up to this term. So we will get minus VO is equals to IO RF e to the power V in upon eta VT. बराबर है eta VT. Now I into R means V. तो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट इनटू रेफरेंस वोल्टेज इज इक्वल्स टू V रेफरेंस. क्या रहेगा? V रेफरेंस. तो ये V आर एफ इज इक्वल्स टू IO into RF. So put this value of this V reference is equals to IA into RF. मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है? IO into RF. So put the value of IO into RF into this equation and we will get VO is equals to minus V ref e to the power V in upon eta VT. Eta VT. Here the output voltage is proportional to the exponential function of input voltage. क्या है? Your output voltage is getting proportional to this exponential function. This is the exponential function of input voltage. So the exponential function is nothing but the anti-log, and thus circuit works as a anti-log amplifier. Hence it is called as a anti-log amplifier. Why it is called as anti-log amplifier? Because here this output voltage is proportional to the exponential function of input voltage. Why we will get here exponential function? Just because of diode. I hope everyone understand how to derive the equation for anti-log amplifier as well as the log amplifier, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. और here अपन ने क्या पढ़ा है? एंटी-लॉग एम्पलीफायर के को भी आप लोग ट्रांजिस्टर यूज करके भी, मतलब डायोड के जगह पे अगर आप लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हो तो यू विल गेट द सेम इक्वेशन एज इन द डायोड. जैसे डायोड में आपने देखा है वही सेम इक्वेशन आप लोगों को ट्रांजिस्टर यूज करते हो तो भी मिलेगा. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about क्या पढ़ेंगे अपन? मल्टीप्लायर और द डिवाइडर. कौन से एनालॉग मल्टीप्लायर क्या होता है और एनालॉग डिवाइडर क्या होता है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.